जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता नम्र निवेदन। जिस प्रकार ऊपर सांख्य निष्ठा के 4 विभाग किए गए हैं, उसी प्रकार योग निष्ठा के भी 3 मुख्य भेद हैं। 1 कर्म प्रधान कर्म योग, 2 भक्ति मिश्रित कर्म योग और 3 भक्ति प्रधान कर्म योग। कर्म प्रधान कर्म योग समस्त कर्मों में और सांसारिक पदार्थों में फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके अपने वर्ण आश्रमानुसार शास्त्र विहित कर्म करते रहना ही कर्म प्रधान कर्म योग है। इसके उपदेश में कहीं कहीं भगवान ने केवल फल के त्याग की बात कही है, कहीं केवल आसक्ति के त्याग की बात कही है और कहीं फल और आसक्ति दोनों के छोड़ने की बात कही है। जहाँ केवल फल के त्याग की बात कही गई है, वहाँ आसक्ति के त्याग की बात भी साथ में समझ लेनी चाहिए, और जहाँ केवल आसक्ति के त्याग की बात कही है, वहाँ फल के त्याग की बात भी समझ लेनी चाहिए। कर्म योग का साधन वास्तव में तभी पूर्ण होता है जब फल और आसक्ति दोनों का ही त्याग होता है। भक्ति मिश्रित कर्म योग, इसमें सारे संसार में परमेश्वर को व्याप्त समझते हुए अपने अपने वर्णोचित कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करने की बात कही गई है। इसलिए इसको भक्ति मिश्रित कर्म योग कह सकते हैं। भक्ति प्रधान कर्म योग, इसके 2 अवान्तर भेद हैं। 1 भगवत दर्पण कर्म और 2 भगवत अर्थ कर्म। भगवत दर्पण कर्म भी 2 तरह से किया जाता है। पूर्ण भगवत दर्पण तो वह है जिसमें समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा को त्याग कर तथा यह सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ और मेरे द्वारा जो कर्म होते हैं वे भी भगवान के ही हैं, भगवान ही मुझसे कठपुतली की भांति सब कुछ करवा रहे हैं, ऐसा समझते हुए भगवान के आज्ञानुसार भगवान की ही प्रसन्नता के लिए शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पहले किसी दूसरे उद्देश्य से किए हुए कर्मों को पीछे से भगवान के अर्पण कर देना, कर्म करते करते बीच में ही भगवान के अर्पण कर देना, कर्म समाप्त होने के साथ साथ भगवान के अर्पण कर देना अथवा कर्मों का फल मात्र भगवान के अर्पण कर देना, ये भी भगवत दर्पण का ही प्रकार है। यह भगवत दर्पण की प्रारंभिक सीढ़ी है। ऐसा करते करते ही उपर्युक्त पूर्ण भगवत दर्पण होता है। भगवत अर्थ कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं। जो शास्त्र विहित कर्म भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम अथवा भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवद आज्ञानुसार किए जाते हैं, वे तथा जो भगवान के विग्रह आदि का अर्चन तथा भजन ध्यान आदि उपासना रूप कर्म जो भगवान के ही निमित्त किए जाते हैं और स्वरूप से भी भगवत संबंधी होते हैं, वे दोनों ही भगवत अर्थ कर्म के अंतर्गत हैं। इन दोनों प्रकार के कर्मों का मत कर्म और मदर्थ कर्म नाम से भी गीता में उल्लेख हुआ है। जिसे अनन्य भक्ति अथवा भक्ति योग कहा गया है, वह भी भगवत दर्पण और भगवत अर्थ इन दोनों कर्मों में ही सम्मिलित है। इन सब का फल एक भगवत प्राप्ति ही है। अब प्रश्न ये होता है कि योग निष्ठा स्वतंत्र रूप से भगवत प्राप्ति करा देती है या ज्ञान निष्ठा का अंग बनकर। इसका उत्तर ये है
कि गीता को दोनों ही बातें मान्य हैं, अर्थात भगवत गीता योग निष्ठा को भगवत प्राप्ति यानी मोक्ष का स्वतंत्र साधन भी मानती है और ज्ञान निष्ठा में सहायक भी। साधक चाहे तो बिना ज्ञान निष्ठा की सहायता के सीधे ही कर्म योग से परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, अथवा कर्म योग के द्वारा ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर फिर ज्ञान निष्ठा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। दोनों में से वह कौन सा मार्ग ग्रहण करे, ये उनकी रुचि पर निर्भर है। योग निष्ठा स्वतंत्र साधन है, इस बात को भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। भगवान में चित्त लगाकर भगवान के लिए ही कर्म करने वाले को भगवान की कृपा से भगवान मिल जाते हैं, यह बात भी जगह जगह भगवान ने कही है। इसी प्रकार निष्काम कर्म और उपासना दोनों ही ज्ञान निष्ठा के अंग भी बन सकते हैं, किंतु ज्ञान योग में अभेद उपासना है, इसलिए ज्ञान निष्ठा भेद उपासना रूप भक्ति योग का यानी योग निष्ठा का अंग नहीं बन सकती। ये दूसरी बात है कि किसी ज्ञान निष्ठा के साधक की आगे चलकर रुचि अथवा मत बदल जाए और वह ज्ञान निष्ठा को छोड़कर योग निष्ठा को पकड़ ले और उसे फिर योग निष्ठा के द्वारा ही भगवत प्राप्ति हो। जय श्री कृष्ण।